10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कर्दम महर्षि से कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम महर्षि ने कहा, प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो यही कृपा करिए कि मेरा विवाह हो जाए। हमने विवाह के लिए तप किया। सुन करके हंसी लगती है लोगों को। ब्याह करने के लिए महर्षि कर्दम को 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। ये कौन सी बड़ी बात है? ब्याह तो चलते फिरते हो जाता है। बोले हो तो जाता है चलते फिरते, और जब यही तर्क है तो ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, लेकिन उनकी संतानें किस योग्य होती? महर्षि कर्दम ने जब तप किया और तपस्या के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, तो महर्षि कर्दम के घर में जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान कोई और नहीं था, स्वयं भगवान नारायण ही उनके पुत्र बनकर के। केवल मैं सूत्र बता रहा हूं। जिसके जीवन में तपस्या होगी, पवित्रता होगी, और तब उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, तो उसके घर में जो संतान उत्पन्न होगी वो भगवद अंश होगी, भगवान के भक्त होगी और कल्याणकारिणी होगी। और जिसके जीवन में विवाह के पूर्व तप नहीं है, त्याग नहीं है, सदाचार नहीं है, पवित्रता नहीं है, उसके खानदान में वही पैदा होगा जो पूरे खानदान का सर्वनाश ही कर देगा। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपः तेपे सहस्राणाम समादश। और फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मुनिवर आपके मन के भाव को मैं जान गया। आप क्या चाहते हैं ये मैं जान रहा हूं। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने पहले ही योजना बना दी। महर्षि कर्दम ने कहा, क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, बस यहीं अपनी कुटिया में बैठे रहो। परसों, कल छोड़ करके परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, कन्यादान करेंगे, यहीं स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयास्यति दृदिक्षुस्त्वाम परस्सो धर्म को विदा। परसों मनु जी आएंगे अपनी बेटी देवहूति को लेकर और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना। ये कह करके भगवान जाने लगे, और जाते जाते भगवान ने कहा, विवाह के बाद 9 कन्याएं पैदा होंगी, 9 बेटियां होंगी तुम्हारी, और उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। ये भगवान ने कहा, और स्वयं पुत्र के रूप में मैं आऊंगा और मेरे द्वारा तत्व संहिता का, सांख्य शास्त्र का प्रणयन होगा। ये सब बता करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे रहे। एक दिन बीता। स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को और अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के आए, और स्वयंभू मनु ने कन्यादान का प्रस्ताव किया। तो कर्दम महर्षि तो विवाह करना ही चाहते थे, उसी के लिए उन्होंने तप किया था। महर्षि कर्दम ने कहा, बहुत बढ़िया, बाढ़म उद्बोध कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं तो विवाह करना ही चाहता था, इसीलिए हमने तप किया था। और फिर मनु जी ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया और कन्यादान करके चले गए। अब देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। प्रसंग बड़ा अद्भुत है महाराज, लेकिन समय नहीं है। इन विषयों का विस्तार करने के लिए 7 दिन की भागवत कथा तो कम है। 7 दिन की भागवत कथा क्या है? बोले भाग दौड़ की कथा है। भागते रहो, दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी सब विषय का स्पर्श कर दो, बस भाग दौड़ की कथा। तो भाग करके दौड़ करके ही पूरा करना पड़ेगा, ऐसे तो पूरी होगी नहीं। महर्षि कर्दम का जब विवाह हो गया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा चले गए, तो देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ रहने लगी। नारी का यही धर्म है। बेटी किसकी है? बोले राजा की।
और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को। महल में रहने वाली कन्या एक झोपड़ी में आई और उन महर्षि के चरणों में, जिनके यहां एक मृगचर्म और एक कुटी को छोड़कर, कमंडल को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं, ऐसा त्यागमय जीवन महर्षि कर्दम का। लेकिन अपने पति के चरणों में रहकर देवहूति ने अपने स्वधर्म का पालन किया। श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुनाते हैं और कहते हैं, विदुर, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति, ये देवहूति के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग वेद व्यास जी ने किया। साध्वी किसे कहते हैं? आजकल तो साध्वी उसे कहा जाता है जो घर छोड़ करके स्त्री सन्यासिनी का वेश बना करके विचरण करे, उसको लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा हो, पतिव्रता हो। साध्वी उसके लिए प्रयोग है। और स्त्री के लिए हमारे यहां शास्त्र में सन्यास का विधान ही नहीं। ये तो कलयुग में सब सन्यास ले लें, अलग बात है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं, सब स्वतंत्र है। लेकिन स्त्री के लिए सन्यास का विधान शास्त्र में नहीं। पुरुष के लिए सन्यास का विधान है कि पुरुष अगर गृहस्थ जीवन में न जाना चाहे, उसके अंदर वैराग्य हो, तो वो अकेले जीवन जी सकता है, सन्यास ले ले, जंगल में चला जाए, तीर्थों में चला जाए, भजन करे, आत्मकल्याण करे। लेकिन नारी के लिए सन्यास का विधान शास्त्र में नहीं। क्यों? बोले नारी अबला है, वो अकेले रहेगी तो उसके ऊपर विपत्तियां आएंगी, उसे सदा संरक्षण में और घर परिवार में ही रहने की आवश्यकता। इसलिए शास्त्र ने नारी को सन्यास लेने का मार्ग नहीं बताया। इसीलिए आज तक हमारे यहाँ कोई नारी सन्यासिनी नहीं हुई। इतना इतिहास आपने पढ़ा, जितनी महान महिलाओं का नाम आया सब पतिव्रता थी, पतिपरायणा थी। चाहे सीता हो, चाहे सावित्री हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे तारा हो, ये जितनी महान देवियां हुई सब अपने स्वधर्म का, पातिव्रत का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में रह करके धन्यता को प्राप्त किया। लेकिन कलयुग में तो महाराज लोकैषणा के लिए, सम्मान के लिए और धन के लिए लोग धर्म से विमुख होकर मनमाने आचरण करते हैं। तो साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा हो। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी और सेवा करते करते वर्षों बीत गया और महर्षि कर्दम अपने कर्म में लगे रहे। अपने यज्ञ आगादि कर्मों को करते, पत्नी उनका सहयोग करती थी। वर्षों बीत गए, देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया, वृद्धा हो गई देवहूति, और महर्षि कर्दम वो भी वृद्ध हो गए, लेकिन अपने धर्म के पालन में दोनों लगे रहे। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा, देखते तो रोज थे, लेकिन आज जब देखा तो महर्षि कर्दम ने कहा, देवी आप वृद्ध हो गई, मेरी सेवा आपने इतनी की, कभी आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, और मैं भी अपने धर्म कर्म में, अपने नित्यानुष्ठान में, जप तप में लगा रहा। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तब देवहूति ने कहा कि हे मुनिवर, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं यही कामना करती हूं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं, क्योंकि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। न नारी स्वातंत्रमर्हति, न स्त्री स्वातंत्रमर्हति, यह शास्त्र का वचन है। और यह शास्त्र ने इसलिए कहा कि नारी अगर स्वतंत्र रहेगी तो उसके ऊपर अत्याचार होने की संभावना सदा बनी रहेगी, इसलिए वो अत्याचार का शिकार न हो, इसलिए नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना। जब तक वो कन्या है तब तक पिता का संरक्षण प्राप्त हो, युवा अवस्था आने पर पति का संरक्षण प्राप्त हो,
और वृद्धावस्था में पति अगर तपस्या करने के लिए चले जाएं, संन्यास ले लें, तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करे। ये नारी का धर्म है। देवहूति ने कहा, जब तक मैं कन्या थी मेरे पति का संरक्षण और मेरे पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त था। युवा अवस्था में आपके चरणों में मैं आई और अब वृद्धावस्था में मैं किसके संरक्षण में रहूंगी? हे भगवान, आप कृपा करो, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जिससे मेरा वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीत सके। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। संकल्प किया, एक विमान आ गया मेरा, और उस विमान में 100 परिचारिकाएं थीं, 100 एयर होस्टेस, एक दो नहीं महाराज। आज के विमान में तो 2-4 होती, हाँ 100 थी महाराज, इतना बड़ा विमान। और उस विमान में सब प्रकार की सुविधा थी, उसी में पर्वत, उसी में नदी, उसी में झरना, उसी में उपवन, हाँ उसी में महल, गीत संगीत की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब उसी विमान में दिव्य व्यवस्था थी। तपोबल से महर्षि कर्दम ने ऐसा दिव्य विमान प्रकट किया। विमान की उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया, और ज्यों ही बिंदु सरोवर में स्नान कराया, देवहूति जो वृद्ध हो गई थी वो जवान हो गई, 18 वर्ष की युवती हो गई। महर्षि कर्दम ने भी अपने तपोबल से अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया और 24 वर्ष के युवा हो गए। फिर उन दोनों दिव्य दंपतियों ने उस विमान का आरोहण किया, और विमान में जब बैठे तो वो सेविकाएं जो थीं उन सब ने सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराया, गीत संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन किया, और फिर महर्षि कर्दम के संकल्प से वो विमान आकाश में उड़ चला। अब उस विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक भ्रमण किया। 100 वर्षों तक वो विमान नीचे नहीं उतरा महाराज। कितना ईंधन रहा होगा उसमें। यहां तो विमान उड़ता है तो अगर अमेरिका भी जाना है तो एक बार कहीं न कहीं बीच में रुकेगा, तब आगे बढ़ सकता है, लेकिन 100 वर्षों तक वो विमान आकाश में चलता रहा हमारा। सतम व्यतीयुष सरदः कामलालसयोर मनाक। मैत्रेय जी कहते हैं 100 वर्षों तक वो विमान आकाश में भ्रमण करता रहा और समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए महर्षि कर्दम और देवहूति उस विमान में आनंद का अनुभव करते। इसके बाद समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई, और 9 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया। 9 बेटियां पैदा हुई। ये 9 बेटियां कौन हैं? बोले यही नवधा भक्ति है। और जब भक्ति आती है बोले उसी के बाद भगवान आते हैं। 9 कन्याएं पैदा हुई और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदनः कार्दमो वीर्यमापन्नः जदनेक निरिव दारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर के भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए, और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान के 5वें अवतार हैं। बोलो श्री कपिल भगवान की। ऐसे ही एक एक अवतार भागवत में होता रहता है। कपिल भगवान प्रकट, ब्रह्मा आए, शंकर आए, सब ने आकर के कपिल भगवान का दर्शन किया, स्तुति की। और जब कपिल भगवान प्रकट हो गए, सब उनकी स्तुति करने लगे, तो कर्दम महर्षि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब आप अपने बेटे के साथ रहो, ये तेरा बेटा भगवान है, कोई चिंता नहीं। देवहूति ने धीरे से कर्दम महर्षि से कहा, आप तो चले जाओगे, लेकिन ये 9 बेटियां बैठी, इनका ब्याह कौन करेगा? ये कच्ची गिरस्ती छोड़ करके जाओगे, भजन में मन नहीं लगेगा। शास्त्र कहता है, ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। जो अपने कर्तव्य को छोड़कर संन्यास ले लेता है, पलायन कर जाता है, उसकी साधना, उसका भजन भी व्यर्थ हो जाता है, कोई सिद्धि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरते दम तक आप अपनी आसक्ति को कर्तव्य का बोध कराते रहो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं,
मरने का समय आ गया फिर भी कहते महाराज जिम्मेदारी है, क्या करें, अभी नाती पढ़ रहा, अभी पोता पढ़ रहा, सारी सृष्टि का ठेका तुम लियो, तुम्हारी जिम्मेदारी केवल तुम्हारे पुत्रों पर्यंत। अब नाती पोता की जिम्मेदारी तुम्हारी बेटा बेटी की, वो संभाले। लेकिन व्यक्ति अपने मोह को, अपनी आसक्ति को, कर्तव्य का चोला उड़ा करके अपने आप को ही धोखा देता है। बंधुओं, महर्षि कर्दम ने कहा देवी अब आप अपने बेटे के साथ रहो। देवहूति ने कहा इन 9 बेटियों का विवाह कर दो, फिर आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अब एक बेटी का ब्याह करने में कितनी कठिनाई होती, 9 बेटियां हैं। महर्षि कर्दम ने सोचा अब कहां वर ढूंढने जाएं। ब्रह्मा जी आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आए थे। 9 क्या 10 आए थे, पुलस्त, पुलक, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, दशमस्तत्र, नारद, ये सब थे। ब्रह्मा जी से महर्षि कर्दम ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों परेशान होते हो, ये हमारे साथ जो आए ना महात्मा लोग, इन्हीं के साथ एक एक ब्याह कर दो, बस काम खत्म। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटियों का विवाह उन महर्षियों के साथ कर दिया। मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रे। महर्षि कर्दम की जो पहली कन्या है उनका नाम कला है। कला का विवाह मरीचि महर्षि से कर दिया। दूसरी बेटी जो थी उनका नाम अनसूया, उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। ये वही अनसूया हैं जिनके पुत्र भगवान दत्तात्रेय हुए। ये मनु का वंश इतना पवित्र वंश है, इस वंश में भगवान के कितने अवतार हो रहे हैं। एक एक कन्याओं का एक एक महर्षियों को ब्याह कर दिया, कन्यादान कर दिया, और महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने कहा हमारा कल्याण कैसे होगा। महर्षि कर्दम ने कहा ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। समय आएगा और कपिल के उपदेश से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भी कल्याण होगा। ये कह करके महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए चले गए। और महर्षि कर्दम के चले जाने के बाद कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के साथ आश्रम में रहते। कुछ दिन बीता। एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था तू भगवान है और तेरे ही उपदेश से मेरा कल्याण होगा, तो मैं प्रार्थना करती हूं मेरे कल्याण का मुझे उपदेश करो। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, आप अपने भक्तों के संसार बंधन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुठार हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे ज्ञानोपदेश करो। तब कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया है। अब कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश किया है इसका नाम कपिलोपाख्यान है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये उपाख्यान कई अध्याय में है और इसमें कपिल भगवान ने अपनी मां को जो मूल बात बताई है बस वही मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया कि मां, सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और जीव परम सुखी हो जाए, इसके लिए उपाय यह है कि जीव को योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। लेकिन कौन सा योग? आज जिसको लोग योग समझते हैं वो सवेरे सवेरे जाकर के हाथ पैर सीधा करना, प्राणायाम व्यायाम करना, ये सब योग नहीं, ये तो व्यायाम है। योग का मतलब योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि योग क्या है? बोले योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जा रही हैं इसको हम जाने से रोक लें, इसी का नाम योग है। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। हमारा मन कह रहा है ये कर डाले, मन कहता वहां घूम के आवे,
ये मन जो चित्त की वृत्ति जो बार बार संसार की ओर भाग रही, इसे संसार की ओर जाने से रोकना, अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपनी इंद्रियों पर अपने विवेक के द्वारा नियंत्रण कर लेना, इसी का नाम योग है। योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। और मन को, चित्त की वृत्तियों को संसार में जाने से रोककर भगवान की तरफ इसको ले जाना, इसका नाम योग है। मन वही है, चित्त की वृत्तियां वही हैं। संसार की ओर जाएंगी तो बंधन होगा और भगवान की ओर जाएंगी तो मुक्ति का साधन बन जाएगा। मन और चित्त वही है, खाली उसको इधर से इधर ले जाना है। एक महात्मा कहते थे, जैसे ताला होता है ना, ताला बंद करते हैं तो जिस चाबी से ताला बंद करते हैं उसी चाबी से ताला खुलता भी है। खोलने के लिए अलग कोई दूसरी चाबी नहीं होती। तरीका क्या होता है? बोले इधर घुमाया तो बंद और इधर घुमाया तो खुल गया। उसी प्रकार मन की, चित्त की वृत्तियां संसार की ओर चली गई तो बंधन और भगवान की ओर चली गई तो मुक्ति। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश देते हुए कहा, मां, ऐसे आध्यात्मिक योग की प्राप्ति के लिए कुसंग को छोड़कर सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने पर, संतों का संग करने पर मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और मेरे चरणों की भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया है। सांख्य शास्त्र के सिद्धांत में 24 तत्वों का निरूपण होता है। सांख्य एक दर्शन है और इस दर्शन में 24 तत्व का वर्णन 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 24 तत्वों का विवेचन, वर्णन, यही सांख्य शास्त्र का विषय है। और फिर आगे चल करके प्रकृति और पुरुष के भेद का निरूपण। पुरुष ये जीवात्मा और प्रकृति माने ये जो जड़ है। इन सारे विषयों का वर्णन कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया और